नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंजन है और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और आज हम जानेंगे बच्चों के कैंसर के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता भी जुड़ी हुई है। इन्होंने कैंसर के बच्चों पे काफ़ी शोध किया है यहाँ पे, तो इनका भी अनुभव हम लोग आपको साझा करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसान हो। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to talk on cancer in children. सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों में कैंसर होते हैं या नहीं। हमारी आम जनता को ये लगता है कि बच्चों में कैंसर होते ही नहीं है, पर इसका जवाब है कि बच्चों में कैंसर होते हैं और ये बहुत कॉमन होते हैं। ऑल्दो ये एडल्ट्स के जितना कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में बहुत, और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो जैसे एडल्ट्स में अगर हम बात करें कि जहां 100 पेशेंट्स हैं, तो बच्चों में 5-6 पेशेंट्स के नंबर, इनकी संख्या इतनी रहती है। लेकिन फिर भी अगर जैसे एडल्ट्स में क्या होता है कि हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जैसे टोबैको च्यूइंग है, या फिर शराब पीना है, या फिर धूम्रपान, कुछ भी जो आदतें हैं उनकी वजह से कैंसर होता है। पर बच्चों में ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं, फिर भी इनमें कैंसर होता है और ये बहुत कॉमन हो गया है। तो इसको हम बात करेंगे 2-3 टॉपिक में कि बच्चों में कैंसर होता क्यों है, ये किन कारणों से हो सकता है, और फिर उसका इलाज क्या संभव है, और अगर है तो बच्चा क्या पूरी तरह से क्योर हो सकता है, और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या मोडालिटीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। इन्होंने जितना अच्छे से बताया कि बच्चों में, एक तो बच्चों में कैंसर की संभावना है। जैसे कि आम धारणा है कि बच्चों को कैंसर कैसे हो सकता है, ये तो बड़ों की बीमारी है, बट हम जानते हैं कि बच्चों में भी कैंसर बहुत तेजी से फैल भी रहा है और उसकी संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, जबकि एडल्ट के कंपेयर में बहुत कम है, फिर भी उसकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो और उसके बारे में जानकारियाँ कम है, लोगों को पता नहीं है, तो उनको जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका इलाज में डिले होता है, जिसके चलते रिजल्ट, उनका आउटकम पुअर होता है। तो अब हम लोगों में एक तो भ्रम या भ्रांति है कि कैंसर नहीं हो सकता बच्चों में, तो ये एक तरह का भ्रांति है। बच्चों में कैंसर होते हैं, बट बच्चों को कैंसर के में बहुत अच्छी पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, तो उसके बारे में हम लोग फर्दर इसका डिस्कशन के लिए अंकिता के पास चलते हैं। बच्चों में क्या है कि कैंसर कैसे होता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो कि हमें पता नहीं है, जो कि अननोन है, जिसे हम इडियोपैथिक बोलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम पता लगा सकते हैं जिसके कारण कैंसर होता है। जैसे कि जब बच्चा माँ के पेट में हो रहता है, उस समय बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो माँ को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से की सलाह से ही लेनी चाहिए, जो कैंसर का एक कारण हो सकता है। दूसरा, बच्चों में म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन हो सकता है उस दौरान, जब बच्चा माँ के पेट में है, तो उस समय जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं। फिर एक आता है कि आपका जैसे परिवार में अगर किसी को कैंसर है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि बच्चे में भी आगे वो कैंसर हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनका अभी पता चला नहीं है, जो कि कैंसर हो सकता है, लेकिन बच्चे में हो जाता है, तो फिर इसका हम लोग आगे इलाज करा सकते हैं। बच्चों में एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, हाँ। बच्चों का जो रहन सहन, जो हमारा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन, जो हमारा रेडिएशन है, पॉल्यूशन है, हम जो पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, वो सब भी काफी प्रभावित कर रहा है और इसके चलते कैंसर बढ़ रहा है। तो देखिए, अनुवांशिक का एक मेजर फैक्टर है, साथ में जन्म के साथ भी है, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर अब दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो एडल्ट के अलावा बच्चे के लिए भी सेफ नहीं है। उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम उसके प्रकार पे डिस्कस करते हैं कि किस किस प्रकार का होता है। जैसे कि एक मोटा मोटी टर्म में हम डिस्कस करें तो बच्चे को 2 तरह का कैंसर हो सकता है। एक तो जो जिसकी सर्जरी करके ठीक की जा सकती है, और दूसरा जो दवाई से ठीक हो सकता है। तो हम लोग दोनों के अलग अलग प्रकार हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों में जैसे मान लीजिए जो सर ने बताया, जैसे कि जिसको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, तो बच्चों में सबसे कॉमन आता है जो है ब्लड कैंसर, जिसे हम ALL एक्यूट ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है।
तो इसका क्या है कि इसके सिम्टम्स, इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसे जल्दी से टाइम पे अगर हम पता लगा लें, अगर इसका इलाज शुरू कर दें, तो ये बच्चे को में पूरी तरह से ये ट्रीटमेंट से ये बच्चा ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसके लाइफ को बढ़ा रहे हैं, बच्चा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बस ये है कि हमें उसके लक्षणों को पहचानना होगा और जल्दी से अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाकर और उसका इलाज स्टार्ट कराना होगा। तो इसके लक्षण है जैसे कि बच्चा सुस्त है, या फिर बच्चे को बहुत लंबे टाइम से फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, जिसका कोई रीजन पता नहीं चल पा रहा है, बच्चे को भूख नहीं लग रहा है, या फिर बच्चा का वेट घट रहा है। फिर इसके अलावे खून की कमी हो जा रही है, बार बार जैसे कि आपको खून चढ़ाना भी पड़ सकता है। इसके अलावे आपके बच्चे के शरीर में लाल धब्बे हो सकते हैं, जिसे हम प्लेटलेट की कमी बोल सकते हैं, या फिर गले पे या फिर कहीं और जो लिम्फ नोड्स हम बोलते हैं गांठें बढ़ सकती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब अगर हम अपने दिमाग में रखें, जो आम जनता है उन लोगों को ये चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है ये कैंसर ना हो, कुछ और भी हो, लेकिन हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि ये कैंसर भी हो सकता है, और इसके लिए हमें तुरंत से अपने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक सर्जन जो भी है आपको अवेलेबल है, उनके पास आपको जाना चाहिए। तो आपका मतलब जैसे कि आपने बताया कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, तो अगर किसी बच्चों में, जैसे कि बताया आपने कि कोई बच्चे में क्रोनिक सिम्टम्स हैं, मतलब लंबे समय से बुखार आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और सारी इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, अनीमिया है, तब हमें एक बार सोचना चाहिए। उसमें हो सकता है वो कैंसर हो, बाकी अन्य कारण से भी हो सकता है। तो अभी पैनिक नहीं होना है कि अगर मान के चलिए कि आपके कोई बच्चा आप देख रहे हैं आपके आसपास है कि उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उनको हर बार नहीं सोचना है कि कैंसर है। ज्यादा अन्य कारण भी हो सकते हैं। कैंसर, अगर ब्लड कैंसर भी बहुत रेयर है बच्चों में, तो बट अगर इस तरह का सिम्टम्स आए तो आप अपने नजदीक का पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे, वो आपका एक ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको पिक्चर क्लियर होगा, वो फर्दर पता चलेगा आगे हमें क्या करना है। तो पैनिक नहीं होना है। और एक चीज इन्होंने बताया कि बच्चों का जो कैंसर है ना, क्यूरेबल होता है। एडल्ट में क्या है कि 5 साल सर्वाइवल है, 10 साल सर्वाइवल है, बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों में अगर ठीक हुआ तो कंप्लीट ट्यूमर फ्री और नॉर्मल लाइफ जिएगा। तो हमें बच्चों के कैंसर सर्जरी पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। उसमें हम लाइफ को केवल प्रोलॉन्ग नहीं कर रहे हैं, हम उनको एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ दे रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी ग्रोथ के लिए, बेनिफिट के लिए ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों को कैंसर पे गवर्नमेंट के अलावा हम सभी समाज को भी ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, और उनको ठीक करने के लिए हमको ज्यादा प्रयासरत रहना होगा। तो ये है गया। और इसके अलावा जो सर्जिकल पार्ट, आप ब्लड कैंसर के अलावा बच्चों में ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन है, और इसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे बच्चे को सुबह सुबह या तो मिर्गी का दौरा आना, या फिर अर्ली मॉर्निंग हेडेक। सुबह में अगर सर दर्द हो रहा है, बच्चे को देखने में तकलीफ हो रही है, वो सुस्त रह रहा है, या बच्चा गिर जा रहा है, चक्कर आ रहा है, तो ये सब कुछ ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं, और जिनका इलाज पूरी तरह से संभव है। वो ऑपरेट किया जा सकता है और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है, एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसके अलावा भी बच्चों में बहुत तरह के कैंसर होते हैं। बच्चों के सारे ऑर्गन्स में कैंसर हो सकते हैं, और ये बहुत कॉमन हो गए हैं, जैसे कि किडनी का कैंसर जो कि बहुत कॉमन है, जिसे हम विम्स ट्यूमर बोलते हैं। इसके अलावा है न्यूरोब्लास्टोमा होता है लड़कों में, बच्चों में जैसे टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिस की, जिसे हम आम भाषा में कौड़ी बोलते हैं, उसका ट्यूमर हो सकता है। ओवरी का ट्यूमर हो सकता है लड़कियों में, जो फीमेल चाइल्ड्स हैं उनमें। तो ये सारे कैंसर्स के भी अलग अलग सिम्टम होते हैं। जैसे आप बात करें, अगर जैसे हमारे हॉस्पिटल में विम्स ट्यूमर काफी कॉमनली आता है, तो हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कितने बच्चों को ठीक करके घर भेज दिया है, और अभी भी बहुत सारे बच्चों का इलाज चल रहा है। इसका इलाज बहुत लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन बच्चे ठीक होके घर जाते हैं अगर आप सही समय पर ले आए तो इसमें क्या होता है कि आप अगर नहलाते समय या मसाज देते हुए माँ को या दादी को अगर पता चलता है कि बच्चे का कहीं कहीं भी गांठें पता चल रही हैं शरीर में, जैसे पेट में हो गया, हाथ में, पैर में, या फिर कुछ भी अगर ऐसा पता चल रहा है जो कि एबनॉर्मल है, तो वो एक लक्षण हो सकता है कैंसर का। और जो पेट में अगर कोई गोला या फिर लम्प टाइप का अगर फील हो रहा है, तो उसके लिए आपको तुरंत से, एकदम बिना देर किए हुए, तुरंत से अपने पीडियाट्रिशियन या फिर पीडियाट्रिक सर्जन के पास आपको जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए क्या है। तो अभी हम लोगों ने एक साधारण आम चाल के भाषा में एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में सबसे पहले तो मानना होगा बच्चों में कैंसर होता है। बच्चों में कैंसर होता है, अच्छी बात है कि कैंसर क्यूरेबल है और वो ठीक हो सकता है।
तो अगर आपके आसपास या कभी भी आपको लगता है कि इस तरह का कोई बच्चा है जिसको कैंसर है या इस तरह का पीड़ित है, तो वो उसको आप एक सही सलाह दे सकते हैं कि वो कोई ऑन्को सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिशियन से मिले। वो वहाँ पे उनका जांच करेंगे। जांच के दौरान जिस तरह का कैंसर भी होगा, जिसमें सर्जरी और कीमो से भी इलाज हो सकता है, रेडियोथेरेपी भी देना पड़ सकता है, वो सब इलाज होने के बाद वो कंप्लीट ठीक हो जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं जैसे आम लोगों की तरह। तो कभी भी आपको कैंसर के बारे में अगर मान के चलिए आपका एक कोई पीडियाट्रिशियन डायग्नोज कर रहा है कि बच्चों को कैंसर है, तो आप पैनिक मत होइए। हम क्या कैंसर सुनते हैं डर जाते हैं, बिल्कुल डरने के चलते हम और भाग जाते हैं, फिर इधर उधर जाते हैं। हम कभी आयुर्वेद को दिखाएंगे, कभी कुछ और दवाई देंगे, कोई ओझा को दिखाएंगे। हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों का इलाज उसके माँ बाप पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके माँ बाप के कंसेंट के बिना संभव नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप डर गए तो इसका मतलब है कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रोलॉन्ग हो गया। कहने का मतलब है कि अगर आपने 6 महीना समय ले लिया सोचने में, अपने डर को काबू करने में कि अब हम कैसे करेंगे, क्या होगा, मेरा एक बच्चा है, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस डर के मारे वो दिखाते नहीं और फिर भागते हैं। इसके दौरान क्या होता है, बच्चे का कैंसर का स्टेज अप हो जाता है। जो स्टेज 1 था वो स्टेज 3, स्टेज 4 में चला जाता है। उस समय जब हम स्टेज 1 में मोर देन 90% चांस रहता है बचने का, जब हम स्टेज 4 जाता है तो वो 70-60% हो जाता है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पेरेंट्स को, अगर आपको लगता है, डरिए मत। हर सारे कैंसर को बच्चों में हम इलाज कर सकते हैं और सारे माइल्ड कैंसर होते हैं, तो उस तरह का एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो आप मत डरिए, जाइए इलाज कराइए। इलाज कराने के लिए आपको वैसे जगह पे जाना होगा जहां पे पीडियाट्रिक सर्जन भी हो, ऑन्कोलॉजिस्ट भी हो, पीडियाट्रिक कैंसर का ड्रग देने वाला भी हो और रेडियोथेरेपी वाले भी हो। तो ये जब सब रहेंगे तो आपके एक सही सॉल्यूशन देंगे। सपोज मन के चलते आपको लगता है प्राइवेट में आप डर रहे हैं कि नहीं जाना, तो आप गवर्नमेंट में जाइए, कुछ एनजीओ का हॉस्पिटल जैसे टाटा का हॉस्पिटल, वहां जाइए। वो आपको एक जो आपको कंफ्यूजन है, डर है, उसको कम करेंगे ताकि आप एक डिसीजन ले सकेंगे। जब आप डिसीजन ले लीजिएगा तब आप इलाज के लिए भी आपका कंप्लायंस रहेगा। नहीं तो आप आधा अधूरा इलाज कराइएगा, सपोज एक कीमो या एक सर्जरी करा के छोड़ दीजिएगा, तो बच्चों में रिकरेंस होने का डर रहता है। तो रिकरेंस के बाद और उसकी बचने की संभावना कम हो जाती है। जितने भी व्यूअर हैं उनसे यही अनुरोध है कि आप इस तरह का कोई भी घटना देख रहे हैं, आस पड़ोस में देख रहे हैं, तो आप उनके पेरेंट को एनकरेज करिए, सही सलाह दीजिए, गलत सलाह मत दीजिए। क्योंकि आप बिना जाने सलाह देंगे, गलत देंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान उस बच्चे का होगा जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो बस यही हमारा मैसेज है। आपको कुछ मैसेज देना है? मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि कैंसर सोच के ये नहीं सोचना है कि बच्चा नहीं बचेगा। बच्चे एडल्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनके सेल्स अच्छे होते हैं, उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और वो इससे कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। तो बस जैसे ही पता चले वो तुरंत से बस डॉक्टर के पास जाए, मेरा यही मैसेज है। इधर उधर बात ना करें ताकि उनका बच्चा सही सलामत और वो ठीक हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हमने जो जानकारी दिया है उससे आपको सेटिस्फाइड है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू।